नुमाइंदा इन सरकार का नहीं आया, एक बाबू नहीं आया लाइयो इंटेलिजेंट, कोई बंदा यहाँ इनकी पूछने नहीं आया। अब आज और कल हमारी बहनें यहाँ रहेंगी, अगर कल तक हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे, ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे कि इनको याद ना उस पर नेट चलता है ना उसे व्हाट्सएप चलता है, एक झुंझुना थमा दिए हैं, बस ले लियो मोबाइल ताकि आसानी सब कुछ। बोलते हैं कि 5 किलो चावल देते हैं, अनाज देते हैं, वे अनाज तो डीलर और सेक्रेटरी खा जाता है, वहाँ तो गाँव में मिलता भी नहीं। सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को झुकना भी पड़ेगा, सरकार को हमारा मानदेय भी जाएगा। पहला और आखिरी धरना होगा, या तो मरेगी जीवेगी, दो ही काम करने। इनको मरने नहीं देंगे, लेकिन यूपी और केंद्र की सरकार को विदा कर देंगे। और जो हम लोग को पैसा दिया जाता है बंदर बाट करके दिया जाता, टुकड़ों में दिया जाता है। हमको टुकड़ों का पैसा नहीं चाहिए, हमको वेतन चाहिए। हमारे वेतन 30,000 रुपए होने चाहिए, हमारे कार्य का समय निर्धारित किया जाए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलनी चाहिए और भत्ता भी मिलना चाहिए। हमारा ऑनलाइन काम के लिए CHO की जिम्मेदारी दी जाए। तो देख सकते हैं आप कि लखनऊ के इको गार्डन में आशा बहुएं तब धरना प्रदर्शन कर रही हैं। किस लिए कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई हैं। आप देख सकते हैं कि आशा बहुएं कितनी भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुई हैं। आखिर किस लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं, आइए इन्हीं के बीच हम हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनके धरना का कारण क्या है। तो सबसे पहले बताइए, आप लोग यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं, क्या वजह है? हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम आशा का कोई मानदेय नहीं है अभी तक, सिर्फ हम 2,000 रुपये में हम पे काम करा जाता है। सुबह 2,000 की 2,200, क्योंकि अभी पीछे बात हुई बोल रही है 2,200 रुपए। 2,000 रुपये मिलता है हमें। 2,000 पे हम सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक हमसे काम किया जाता है और कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। अब ये भी तो बेटी है, इनको नहीं देखते, ये रोड पे उतर रही है। क्यों उतर रही है? 2,000 में बहन जी एक सिलेंडर बढ़ता है, किराया भी हम अपनी तरफ से लगाते हैं। क्या सरकार सो रही है? अंधे है सरकार यहाँ? हम अपने बच्चे के जूते चप्पल भी नहीं खरीद सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। 35% आरक्षण भी दे रखा है महिलाओं को और वहाँ आप लोग के साथ ये हो रहा है। 33% आरक्षण लागू किया है सरकार ने ना, कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। कहने के तो कुछ भी कर दो, करते तो कुछ भी नहीं, दिखावा करते हैं। ढोंगी सरकार है ये, ढोंगी सरकार है, कुछ नहीं करती, दिखावा करती है। इतना काम करके दिखा दे। कोई मजदूर की भी तनख्वाह होती है 500 रुपये, हमारे 75 रुपये भी नहीं है एक दिन के। क्या दे रहे हैं यहाँ सब बहनों को? क्या कहना चाहिए, क्यों यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, बताइए। मैम, हम लोग को वेतन नहीं मिलता, हम लोग अपने वेतन के लिए हैं और राज कर्मचारी का दर्जा चाहिए। अभी भी हम लोग को कुछ भी वेतन नहीं मिलता है और जो हम लोग को पैसा दिया जाता है बंदर बाट करके दिया जाता, टुकड़ों में दिया जाता है। हमको टुकड़ों का पैसा नहीं चाहिए, हमको वेतन चाहिए। और कितना मिलता है आप लोग को? मैम, 2,275 रुपया कुल मिला के देते हैं, वो काम के ऊपर देते हैं, वो मानदेय हम लोग का नहीं है। उसमें अगर हम लोग एक काम नहीं करते हैं उसको भी काट लिया जाता है। एक बात बताइए कि हॉस्पिटल में आप लोग के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? मैंने अभी सुना कि पीछे एक लेडी थी, वो बता रही थी, आप ही लोग की साथी थी, वो बता रही थी कि आप लोग के ड्रेस पे भी आप लोग को बोला जाता है कि आप लोग जो यूनिफॉर्म पहनती हैं उसको भी लेके आप लोगों को कुछ बोला जाता है। हॉस्पिटल के अधिकारी जो है आप लोगों से अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं? नहीं, हम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। हॉस्पिटल में भी हम लोग को वहाँ कोई सुरक्षा भी नहीं है, रहने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है, वहाँ बैठने के लिए नहीं व्यवस्था है, तो हम लोग क्या करें? क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार से? किन मांगों को लेकर बैठी हैं आप लोग, ये बताइए। हमारे वेतन 30,000 रुपए होने चाहिए, हमारे कार्य का समय निर्धारित किया जाए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलनी चाहिए और भत्ता भी मिलना चाहिए। हमारा ऑनलाइन काम के लिए CHO की जिम्मेदारी दी जाए। हमारा ऑनलाइन काम बिल्कुल निःशुल्क बंद किया जाए। हम आशा ऑनलाइन काम नहीं करेंगी, हम आशा डायरी में ही काम करेंगे, इसकी हमें अनुमति प्रदान की जाए। ड्रेस के 3,000 रुपये मिलने चाहिए, आने जाने का टिकट दिया जाना चाहिए। सुबह 4 बजे से लेकर हमें 10 बजे तक काम कराया जाता है, काम का समय निर्धारित होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ और आशा बहुएं मौजूद हैं, तो हम उन्हीं के बीच आके उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर वो और क्या समस्याएं बता रही हैं, क्या कहना चाहती हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं। बताइए क्या समस्या है, समस्या बताइए। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या बस है, हमको कर्मचारी का दर्जा दीजिए, हमको वेतन मानदेय दीजिए, हमको कोई कुछ नहीं चाहिए। तो क्या लगता है कि आज के प्रदर्शन के बाद यहाँ पे जो सरकार है वो आप लोगों की मांगों को सुनेगी कि नहीं सुनेगी? अरे उनकी मर्जी है, हमारे कहना जो है हम कह रहे हैं,
उनको देना है, नहीं देंगे हम लोगों को निकाल दे कोई बात नहीं है। हमसे उनसे कोई भी मर्तबा भी हम उनसे राजी नहीं हैं, क्योंकि हमारी मानदेय जो है, जो मेरी मांगे हो उसको पूरा करें, हमारा कहना है। हमको दर्जा, कर्मचारी का दर्जा दीजिए बस। ये थी हमारी आशा बहुओं की आवाज, जहाँ पे आप प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी दे रहा हूँ। ये बहनें खड़ी हैं, आप पूछ सकते हैं। हम लोगों की प्लानिंग चल रही है कि इस बार सारी आशा बहनें दीपावली 12 तारीख की या 11 तारीख के लिए जंतर मंतर पर प्रस्थान करेंगी। और दीपावली सारे लोग अपनी घर की नहीं बनाएंगे, जंतर मंतर पर बनाएंगे, मोदी जी के दरवाजे पर। या तो मोदी जी आप दिवाली से पहले सुन लो, अन्यथा ये किसी घर में दीपक नहीं जलेगा, सारे दीपक दिल्ली जंतर मंतर पर जलेंगे। ये हम लोगों की तैयारी चल रही है। क्या लगता है यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है उसका कुछ असर होगा, कोई सुनवाई होगी, कुछ लगता है आपको? गूंगी भरी सरकार है, एक बंदा इनका, एक नुमाइंदा इन सरकार का नहीं आया, एक बाबू नहीं आया लाइयो इंटेलिजेंट, कोई बंदा यहाँ इनकी पूछने नहीं आया। कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया आप लोगों से कुछ पूछने के लिए? आया, कोई ज्ञापन लेने तक नहीं आया। आप अंदाज लगा सकती हो, महिला सशक्तिकरण की ये बात करती है, 33% आरक्षण की भी बात करती है सरकार। कुछ नहीं, कागज पर कुछ नहीं, सब झूठ है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जुमला छोड़ती है सरकार, कोई सच नहीं है। तो अगर बताइए, अगर आज भी यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद आगे की क्या रणनीति आप लोग प्लान कर रहे हैं? क्या वहाँ जंतर मंतर उसके बाद मोदी जी के दरवाजे पे बनाएंगे, आंदोलन करेंगे, मर जाएंगे सब लोग, इस सड़क पे लेट जाएंगे, बुलडोजर हम लोग के ऊपर चलवाएंगे। अगर हम लोग की मांगे नहीं पूरी हुई तो हम आशा और आशा संगनियों का लाश केवल बिछेगी इनके दरबार में लखनऊ में, फिर देखेंगे तमाशा। आज और कल हमारी बहनें यहाँ रहेंगी। अगर कल तक हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे, ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे कि इनको याद। एक बात बताइए, आप लोग को तो मोबाइल फोन भी दिया गया था, क्या उस मोबाइल के रिचार्ज का पैसा मिलता है या नहीं मिलता है? व्हाट्सएप चलता है, मोबाइल से सारा नेट चलता है। मोबाइल से बहन जी नेट जो है ना, उस पर नेट चलता है ना उसे व्हाट्सएप चलता है। एक झुंझुना थमा दिए हैं, बस ले लियो मोबाइल ताकि आसानी से सब चलता ना, यूट्यूब चलता। बोलते हैं कि 5 किलो चावल देते हैं, अनाज देते हैं। वे अनाज तो डीलर और सेक्रेटरी खा जाता है, वहाँ तो गांव में मिलता भी नहीं। आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है? वो तो 1 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार देते हैं। तो ये जो फोन आप लोग को मिला है, क्या उसका रिचार्ज का पैसा वैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता। हाँ बताइए मैम, ये बताओ, अगर 4 का है नाम उसमें राशन कार्ड में तो 2 का मिले हैं, यो क्यों है उसमें? अगर राशन पूरा दे रही सरकार तो ये क्यों हो रहा? क्योंकि वो सरकार की तो मिली भगत है उसमें। ये बताओ आप, मतलब आप लोग को कोई जो आप लोग को यहाँ सुविधाएं मिलती? 5 जने थे हम, मैं बताऊंगी अपनी। हम 5 जने थे, 6 थे हम घर में। एक मेरा लड़का भी एक्सपायर हो गया बुखार में, बीमारी में, इसमें ये भी 8 साल का लड़का था मेरा। उसमें हम 6 थे, हमारा 3 का था उसमें, तो 3 का भी खा गए। आधार कार्ड भी लगवाया, उसे भी दिए हैं, डीलर को भी सबको दिए। क्यों? क्योंकि वो सरकार की मिली भगत, वे क्यों लगवा देंगे आधार कार्ड? उन्होंने तो कुछ नहीं करा। तो क्या लगता है आज के इस प्रदर्शन के बाद सरकार सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को झुकना भी पड़ेगा, सरकार को हमारा मानदेय भी बढ़ाना पड़ेगा। हार नहीं मानने हम वाले, हार किसी की नहीं कीमत मानेंगे, नहीं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। अब सड़क पे उतरिए तो उतर, अपना हक लेके रहेंगे। हक लेके रहेंगे, हम नहीं मानेंगे। लेकिन यो आशाओं का पहला और लास्ट धरना होगा, इसमें या तो आशा जीतेंगे या मरेंगी, 2 ही बात है। इसमें 2 ही काम होने, या तो आशा जीना है मरेगी या जिएगी, या तो सरकार को सैलरी बढ़ानी होगी या फिर सरकार गिरेगी। ये पहला और आखिरी धरना होगा, या तो मरेगी या जीवेगी, 2 ही काम करने। इनको मरने नहीं देंगे, लेकिन यूपी और केंद्र की सरकार को विदा कर देंगे। सत्ता गिरा के रहेंगे, सत्ता गिरा के रहेंगे। इनको घर में योगी जी मठ में बैठेंगे और मोदी जी गुजरात जाएंगे। नोट कर लीजिएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये तक कह रही है मुख्यमंत्री हाय है। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये यही बोलते हुए नजर आ रही है। उन्होंने अपनी प्रमुख मांगे बताएंगे, तो चलिए देखते हैं कि इनकी प्रमुख मांगों पे क्या सरकार इनकी सुनवाई करती है, इनकी मांगों की या नहीं करती है। देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।